गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग इन कूल वे पर मैं संदीप कुमार मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सभी जानेंगे ट्रायंगल के नेक्स्ट सेशन में। ट्रायंगल लगातार आप सभी ने जाना ट्रायंगल के बारे में, व्हाट इज ए ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। जिन बच्चों ने वही वीडियो नहीं देखे होंगे वह जा करके उसको जरूर वॉच कर लेंगे बच्चों, उसके बाद ही आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलने वाला है। और आज हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कुछ थियरम हम जानेंगे। इस वीडियो में हम थियरम 1, 2, 3 लेकर के आएंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ। जिन देखते हैं हम कितने थियरम आपको कवर करा पाते हैं इसमें। तो फिलहाल जानने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ हमारे चैनल से। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 1 है बच्चों, इक्वल सम। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो इक्वल सम क्या है, कैसे हैं, हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम थियरम 1 नोट कर लेते हैं। थियरम 1 है थ्योरम नोट करें, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बच्चों, हमने लगातार पढ़ा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि कोई भी अगर ट्रायंगल है तो जो उनके एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, ये थियरी है। देखिए यहां पर जो लाइनें हैं ये लाइनें ट्रू हैं, एकदम नो डाउट ट्रू है। लेकिन कोई पूछता है क्यों ट्रू है, प्रूव इट, सिद्ध कीजिए। तो हम उन्हें बताते हैं हाउ टू प्रूव इट। आइए देखते हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं हम। लिखेंगे सबसे पहले कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। चलिए कंसीडर कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ABC है। ओके, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। स्टेप 1, देखिए अभी हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। प्रूव करने के लिए स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें AB के पैरेलल में एक लाइन खींचनी है। AB के पैरेलल में एक लाइन खींचनी है। ध्यान रखेंगे एंगल A की वैल्यू है, एंगल B की भी वैल्यू है और एंगल C की भी वैल्यू है। ठीक है, हम मान लेते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C। ओके, तो चलिए इन्हें नाम देते हैं। एंगल A को हम एंगल 1 कहेंगे, एंगल B को हम एंगल 2 कहेंगे, एंगल C को हम एंगल 3 कहेंगे। एनी डाउट? कंटिन्यू। चलिए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब हम सिद्ध, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, थ्रो सी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू, चलिए लिखेंगे हम थ्रो सी ड्रॉ PQ पैरेलल AB।
चलिए कोई दिक्कत बच्चों? थ्रो सी ड्रॉ पी क्यू पैरेलल ए बी। हमने पी क्यू एक नई रेखा खींची है जो कि ए बी के पैरेलल है। थोड़ा सा बच्चों मिसमैच होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पैरेलल लाइन है क्योंकि ए बी थोड़ा सा तिरछा है, आप इसको बनाते समय थोड़ा सावधानी बरतेंगे। ओके, नाउ स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करना है? हमें करना क्या है? हमें सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा बताइए, आप जब बनाए हैं तो क्या एंगल बी सी क्यू बना कि नहीं बना? एंगल बी एंगल सी सॉरी एंगल बी सी क्यू। देखिए बच्चों, यहां पर एक नाम पढ़ने के तरीके होते हैं। एंगल जहां पर डिनोट हो रहा हो, एंगल जहां पर डिनोट हो रहा हो उसे हमेशा मिडिल में रखते हैं। जैसे देखिए एंगल सी, तो बी सी क्यू कहेंगे या क्यू सी बी कहेंगे, बी क्यू सी नहीं कहेंगे कभी भी। बी क्यू सी कभी नहीं होगा। जब भी होगा बी सी क्यू होगा। क्या होगा? बी सी क्यू या क्यू सी बी। क्लियर? तो चलिए बी सी क्यू। अब बताइए एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? एंगल बी सी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखिए, एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल सी बी ए क्यों? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आपने इसके पहले पैरेलल लाइन पढ़ा था। पैरेलल लाइन में आपने पढ़ा था कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस दे मेक सम एंगल्स, जिसमें से आपका अल्टरनेट एंगल्स थे, इंटीरियर एक्सटीरियर, आपने इन सभी को पढ़ा था। उनमें उन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी उसे जरूर याद किए होंगे, क्योंकि बच्चों अगर आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल होने जा रहा है बच्चों। तो देखिएगा, आप इसके पहले जब पैरेलल लाइन पढ़े थे, लाइंस एंड एंगल्स में आपको पैरेलल लाइन भी पढ़ाया गया था बच्चों। तो पैरेलल लाइंस में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी। उस प्रॉपर्टीज में आपको बहुत ही सावधानी से समझाया गया था कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वे क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका सो एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल 2। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से समझ लेंगे। स्टेप 2 में, स्टेप 2 कर है एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल हैं। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, तो क्या होते हैं? और इक्वल। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं तो ये क्या होते हैं? तो ये इक्वल होते हैं। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप 3 में। हम स्टेप 3 में क्या कहेंगे? एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए या एंगल ए सी पी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ध्यान से, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों? वही अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्यों बराबर हैं? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने प्रॉपर्टी में पहले ही पढ़ लिया है, हमें याद है। सो एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू कितना? एंगल 1। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये एंगल 2 हुआ कि नहीं हुआ?
ये एंगल 3 सॉरी ये एंगल 1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा आप बताइए, ये लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है, और एक ही लाइन पर अगर ये तीनों एंगल 1 by 1 बने हैं और इन्हें जोड़ दिया जाएगा तो कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि लाइनियर एंगल है। लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। कौन कौन से एंगल हैं? पहले लिख लेंगे आप एंगल PCA, एंगल PCA प्लस एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल BCQ, एंगल BCQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लाइनियर एंगल्स हैं, एक ही लाइन पर पड़ने वाले एंगल है ना, एक ही लाइन पर ये एंगल्स पड़े हैं, इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स प्रूव्ड। ओके बच्चों, चलिए जल्दी से इसको समझ लिए हैं आप सभी, नोट कर लेंगे, उसके बाद हम एक और थ्योरम आपका पढ़ा करके फिर एक क्लास कंटिन्यू कराते हैं बच्चों आप सभी की। चलिए जल्दी से आप सभी या तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू कराने वाले हैं आपको। ध्यान से बेटा, यहाँ पे कंसीडरिंग ट्रायंगल दिया गया है थोड़ी बहुत। ओके कंटिन्यू। ओके बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम सेकंड की। एंड द थ्योरम इज इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इन हिंदी वो साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को अगर हम एक्सपैंड कर दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगी, जो एक्सटीरियर एंगल बने, क्योंकि अगर साइड है अगर उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, उसको में एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक एंगल तुरंत फॉर्म कर लेती है। तो कह रहे हैं जो एंगल फॉर्म हो रही है वो अपोजिट जो दो एंगल्स हैं, जो अपोजिट दो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके सम के बराबर होती है। कौन? एक्सटीरियर, न्यू एक्सटीरियर फॉर्म्ड एंगल्स। ध्यान से एक फिगर समझ लेते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन पे भी बात करते चलते हैं। देखिए कुछ ऐसा फिगर इन्होंने मेंटेन कराया हमसे, कह रहे हैं ABC, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, कह रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये जो एंगल 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूव करना है। क्या कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल इनर इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ध्यान से, जो न्यू फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं अदर टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। लेट AB इज प्रोड्यूस्ड 2D forming exterior triangle forming angle CBD इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम, we know that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree।
अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये क्या था आपका ट्रायंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, इसे हम क्या कहते हैं ट्रायंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो प्रूव कर चुके हैं, इसको तो प्रूव करना नहीं है कि एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, इसको तो हमें सिद्ध करना नहीं है। ओके, एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री हमने ऑलरेडी सिद्ध किया है। और अच्छा, ये अगर इतना हम हाइड करते हैं तो क्या एंगल 2 एंड एंगल 4 एक लाइनियर एंगल नहीं है, माने 180 डिग्री नहीं बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा जरा, ये लाइन जो है एंगल 2 एंड एंगल 4 अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या 180 डिग्री नहीं हो जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी। और एक सीधी रेखा बनते ही एंगल कितना हो जाता है बच्चों 180 डिग्री हो जाता है। तो हम कहेंगे एंगल 2 + एंगल 4, एंगल 2 + एंगल 4 = 180 डिग्री। काहे से बाई लाइनियर एंगल, या पॉइंट्स चाहे जैसे कर लीजिएगा। चलिए अब अच्छा बताइए, ये भी 1 है, ये 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लेंगे। ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 2 + एंगल 4। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 2 + एंगल 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, आप सभी पढ़े होंगे कि जब भी वैल्यू को हम लेफ्ट राइट करते हैं तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, आपने पढ़ा है। अच्छा, और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर एक ही वैल्यू प्लस में भी है और वही वैल्यू माइनस में भी है तो कट जाती है, आपने ये भी पढ़ा है। गुड, तो चलिए ये शायद हमारे काम में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, ये प्लस में एंगल है, आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एंगल 2 = एंगल 4, माइनस एंगल 2 + एंगल 2। कट गया बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या बचा, एंगल 1 + एंगल 3 = एंगल 4। इट्स प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि एंगल 1 + एंगल 3 = एंगल 4। ओके बच्चों, दिख रहा है? ध्यान से देख लेंगे, एंगल 1 + एंगल 3 = एंगल 4, इट्स प्रूव्ड। अब चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ये तो हो गया आपका डिटेल, शॉर्ट में समझ लें। अच्छा, सपोज करिए कि एंगल 4 आपसे पूछा जा रहा है, एंगल 4 कह रहे हैं ना कि एंगल 1 दिया है, एंगल 2 दिया है, एंगल 3 नहीं दिया है। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन को भी समझते चलना है। एंगल 1 दिया है, एंगल 2 दिया है, एंगल 3 नहीं दिया है। चलो छोड़ दो एंगल 3 को, तीनों में से कोई 2 दिया है, 1 नहीं दिया है। तो मुझे बताइए, क्या आप निकाल लेंगे अंदर से कोई एक? तीनों में से कोई 1 नहीं दिया है, 2 दिया है, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 2 एंगल दिए गए हैं उनके सम को 180 से माइनस कर देंगे। कहां से? यहां से। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम 1 2 3 सभी का एंगल निकाल लेंगे। कब? जब 2 दिया होगा, 1 नहीं दिया गया होगा तब। और जैसे ही वो निकला तीनों का हो गया। अब अगर वो साइड यहां पर है तो इन दोनों का सम कर दीजिएगा। ठीक है, खराब नहीं करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा अभी आपको। अगर इधर बढ़ाए हैं तो 1 3 को, और सपोज करिए अगर यहां बढ़ा दिए हैं और ये पूछ रहे हैं तो इसको छोड़, जहां पर प्रोड्यूस हुआ है वो एंगल ड्रॉप कर देना है। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, जहां पर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है वो एंगल, उसका इंटीरियर ड्रॉप करना है। जो शेष 2 इंटीरियर होंगे उनके सम करने हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे बच्चों, या तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ये 2 थ्योरम आपके तैयार हैं बच्चों। तो फिलहाल इस ओके बच्चों,
थर्ड थियरम है और आपका लास्ट थियरम रहेगा बच्चों। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या थियरम है। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर मीन सभी बढ़ाए गए हैं, एक नहीं बढ़ाया गया, क्रम से बढ़ाया गया। ट्रायंगल में 3 होती हैं, तीनों को बढ़ा दिया इन्होंने। तो प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री। लेट ट्रायंगल इज ए बी सी। ओके, नाउ ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी सी is produced to E and CA is produced to F। तो अब कह रहे हैं एंगल ECA, अब मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। अब कह रहे हैं प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, लेट अस सी। अभी हमने सिद्ध किया है कि एंगल C, एंगल माने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल A कह रहे हैं। इसके अलावा जो दो शेष है उनके सम, यही ना। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस बी, क्लियर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B प्लस सी। चलो क्लास 2 मिनट में आ रहे हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल A प्लस सी। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 को प्रूव करना है ना। लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल A प्लस बी प्लस एंगल B प्लस सी प्लस एंगल C प्लस ए, या लिख सकते हैं 2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, 2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान से, ये 280 डिग्री कहां से आ गया 180, क्यों, सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कहां से मिला था, एंड ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से आप सभी ने निकाला है बच्चों। तो ये हो गया 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट्स प्रूव्ड। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लेंगे, लास्ट तक चेक कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट्स प्रूव्ड। ओके।